Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। इंदौर का जो कपल यानी राजा और उसकी रानी, या ये कहें कि सोनम लापता, राजा का शव मिला। दोनों गए थे शिलोंग, वहाँ से गए चेरापूंजी और फिर गायब हो गए, और फिर अभी तक सोनम का कुछ भी अता पता नहीं। सवाल ये उठता है कि हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, एनडीआरएफ क्या कर रही है, एसडीआरएफ क्या कर रही है, जो उन इलाकों में एक्सपर्ट है, जो एक तरह से कहा जाए हिल्स एरिया जो होते हैं, जहाँ पर पहाड़ हैं, जहाँ पर नदियाँ हैं, जहाँ पर टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, उन एरिया में जो सर्च ऑपरेशन और एक तरह से कहा जाए एक्सपर्टी जिनको हासिल होती है, वो फोर्स है एसडीआरएफ, वो फोर्स है एनडीआरएफ। लेकिन वो क्यों फेल हो रही है? चेरापूंजी हम सबको पता है सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर। ऐसे में स्थिति कोहरा भी है, बारिश भी है, और अब हालात ये है कि सोनम का कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा है। क्या उसकी मौत हो गई या फिर अभी वह जिंदा है, कुछ नहीं कह सकते। कौन सा गैंग है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया? अगर इसको हत्या के सेंस में देखा जाए, जैसा कि खुद वहाँ की पुलिस कह रही है, पुलिस का कहना है कि एक हथियार भी मिला जिससे ऐसा लग रहा है कि मारा गया है राजा को। लेकिन क्यों मारा गया है? क्या लूटपाट मकसद था? क्योंकि 23 तारीख की दोपहर तक वो अपनी माँ से बात कर रहा था, लेकिन एकाएक दोनों गायब हो जाते हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसने उनको देखा नहीं। क्या असलियत है? अब इसकी जानने की तमाम कोशिशें शुरू हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरे प्रकरण में सामने आया वो ये है कि वो परिवार कितना बेबस है। उनके पास सिवाय रोने के, सिवाय इस सिस्टम को कोसने के कुछ भी नहीं है। वो बेचारे तो दोनों घूमने गए थे, और परिवार ये सोचकर कि चलो उनके बच्चे हनीमून पर जा रहे हैं, वो भी खुश थे। लेकिन उनको क्या पता था कि ये आखिरी एक तरह से कहा जाए उनकी रात होगी या दिन होगा। सवाल ये उठता है कि चलिए अब जो भी हुआ, ऐसे में जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है क्या, या लोकल पुलिस है, लोकल प्रशासन है, क्यों वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं? ऐसी कौन सी दिक्कतें आ रही हैं? जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया वीडियो के, बारिश भी है, पहाड़ी एरिया भी है, तो क्या ये पहली बार सर्च ऑपरेशन इस तरह का चल रहा है? नहीं, पहले भी चल चुका है। मैं सीधा आपको ले चलता हूँ पहलगाम। हम सबको पता है वहाँ भी घने जंगल, वहाँ भी पहाड़ियाँ, वहाँ भी ये तमाम चीज़ें, और वहाँ भी सेम दिक्कत कि आतंकवादी फ़रार हो गए। लेकिन ये तो कोई आतंकवादी नहीं है, ये तो कोई लोकल क्रिमिनल्स हैं जिनको जो हमारा प्रशासन है वो पकड़ नहीं पा रहा है, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये कहते हैं कि हम तो जो है वो ये बड़ा अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ तो इससे टूरिज़्म पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आप ये सोचिए उस परिवार का क्या हाल होगा जो सिर्फ अब इंसाफ की मांग कर रहा है। उनका परिवार यहाँ तक आरोप लगा रहा है कि मेघालय पुलिस को डांटते हैं जो लोकल वहाँ के लोग हैं। क्या ये संभव है? क्या ये सच है? ये बात भी सामने आनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से परिस्थिति बनी हुई है, और जिस तरह से 12 से 13 दिन हो गए हैं, हम रोज़ खबरें बना रहे हैं, रोज़ हर कोई ये जानना चाहता है सोनम कहाँ है, लेकिन कोई खबर सामने नहीं आती। ये किस तरह का सर्च ऑपरेशन है? इसको अगर कंपेयर करें हम वेस्टर्न कंट्रीज से जो इतनी आगे हैं, जहाँ का सर्च ऑपरेशन भी अगर देखा जाए तो वहाँ की जो अगर एक तरह से कहा जाए इक्विपमेंट्स देखे जाए, वहाँ जो ट्रेनिंग देखी जाए, अलग लेवल की होती है। ऐसा नहीं है वहाँ कोई पहाड़ी इलाके नहीं है, वहाँ कोई नदियाँ नहीं है, वहाँ कोई झरने नहीं है, वहाँ कोई इस तरह इतना ये कहा जाए कि इस तरह से दुर्गम पहाड़ियाँ और ये तमाम चीज़ें नहीं हैं। सब है वहाँ भी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ अगर इस तरह की कैजुअल्टी होती है तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। सवाल ये उठता है कि अगर नदी में कोई शव गिरता है तो नेचुरली वो तो बहाव से बहुत आगे जा सकता है, लेकिन अगर पहाड़ी या इन इलाकों में गिरता है तो उसका सिर्फ एक ही उसका जो है वो हो सकता है, उसके साथ उस पर मिट्टी की परत जम सकती है, वो कहीं अटक सकता है, किसी पेड़ की बीच में कहीं अटक सकता है, या झाड़ियों में अटक सकता है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन ऑब्वियसली बहुत बड़ा इलाका तो होता है, लेकिन अगर संसाधन पूरे हो तो मुझे लगता है कि सर्च ऑपरेशन चलाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और कोई उसमें सफलता पाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं अगर बॉडी वहाँ पर है तो। मुझे याद आ रहा है एक सीन, जब एक इसी तरह से एक पत्रकार की भी मौत हुई थी, और एक लेडी पत्रकार थी, वो भी इस तरह से गिर गई थी, लेकिन उसका जो शव था वो नदी में बह गया था। हालांकि बाद में वो रिकवर भी हो गया था। वो भी कोई ऐसे दुर्गम पहाड़ियों पर गए थे शूट पर, और उसके बाद वो अचानक एक्सीडेंट हुआ और वो गिर गई, उनका व्हीकल स्लिप हो गया था। मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ, या तो नदी का बहाव बहुत ज़्यादा है, बहुत गहरी है, बहुत फास्ट चल रही है, तो अलग बात है कि भाई वहाँ आपके शव बह गए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो इतना वक्त क्यों लग रहा है? आखिर क्या दिक्कतें आ रही हैं? प्रशासन को ये सोचने वाली बात है। और ख़ासकर
ये तो है कि बॉडी सर्चिंग, और दूसरा है कि इन्वेस्टिगेशन के मामले में भी मेघालय पुलिस का जो असलियत है वो सामने आ गई है। किस तरह की पुलिस है वहाँ की। अगर आप सोचिए कि 12 से 13 दिन हो गए हैं और अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये इस हत्याकांड के पीछे कौन है। कोई हवा में आकर तो मार नहीं गया। वहाँ भी बहुत लिमिटेड गांव होंगे, बहुत ही लिमिटेड लोग रहते हैं इस तरह के, हमने देखा है पहाड़ी इलाकों पर, खासकर मेघालय, इस जगह पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में सर्च करना क्या वाकई इतना टेढ़ी खीर है। हालांकि परिवार कह रहा है सेना को बुला लीजिए, अगर आपके बस का नहीं है तो बुला लीजिए सेना को और वो ढूंढ देगी। वो इस तरह के ऑपरेशंस करती है। हम सब ने देखा सेना तो माहिर है इस तरह के ऑपरेशंस करने में, खासकर अगर किसी की जान बचानी हो तो हमने अक्सर देखा सेना इस तरह के बहुत सारे एक्टिविटीज़ करती है, खासकर पहाड़ी इलाकों में या ये कहे ट्रैकिंग वाले रास्तों में बहुत लोगों को बचाती है। और हमने कई ऐसी भी स्टोरीज़ कवर की है जिसमें कई साल तक पहाड़ियों में लोग दबे रहे, उसके बाद सेना ने उसको सर्च ऑपरेशन में ढूंढ निकाला। तो अगर परिवार इस तरह की बातें कर रहा है तो परिवार की बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको एक केस की तरह नहीं देखना चाहिए, जो मेरा पर्टिकुलर मानना है। 2 लोगों की मौत हुई है, ये बात सही है। हर एक किसी की भी मौत अगर हो और किसी भी हादसे से हो, वो बहुत दुखद होती है, और वो सबसे ज़्यादा दुखद उन लोगों के लिए होती है जिनके परिवार का लोग जाता है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हम लोग सीखते हैं इन सब चीज़ों से, या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, सिर्फ एक ये कहा जाए कि ठीक है एक और केस रजिस्टर हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी और सारी चीज़ें वैसी चलेंगी। बहुत शर्म की बात है कि प्रशासन नहीं चाहता है। बहुत शर्म की बात है कि मैं तो इसमें लोगों की भी बहुत इसमें गलती मानता हूँ कि कई लोग हम देखते हैं कि ट्रैकिंग के नाम पर कितनी ज़्यादा ऑफ ट्रैक चले जाते हैं, या कई लोग अगर हम बात करें यातायात नियमों की वह पालन नहीं करते, कई बार लोग खाइयों में गिर जाते हैं। तो उन लोगों को भी संभल के चलने की ज़रूरत है। सरकार का तो दायित्व ही, सड़कें अच्छी बना दीजिए आप, वहाँ इस तरह के रास्ते अगर बनाए हैं तो वहाँ कम से कम ऐसी ट्रेनिंग दे दीजिए अपने ऑफिसर्स को, सेना को, SDRF को, NDRF को, कि कम से कम इस तरह के ऑपरेशन के लिए एक्सपर्ट तो हों, ढूंढ तो निकालें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अक्सर देखते हैं कि कई सारे केसेस में डेड बॉडीज़ ही नहीं मिलती, या अगर इस तरह की घटना हो जाए तो केस ही वर्कआउट नहीं होता। खैर उम्मीद यही करता हूँ कि मैं इस केस में कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि वीडियो बनाना तो मकसद हमारा नहीं होता कभी भी। हमारा मकसद सिर्फ एक होता है कि हम कोई ऐसा सजेशन दे सके, या प्रशासन के पास सब कुछ है, प्रशासन को सब कुछ पता होता है, हम सिर्फ उनको जगा सके कि आप जागिए, आप कर सकते हैं, आप करिए। और जहाँ तक बात है, कई बार ऐसा भी देखा जाता है, और मैक्सिमम टाइम ऐसा भी देखा जाता है, रिसोर्सेज नहीं होते। तो बड़े शर्म की बात है अगर रिसोर्सेज नहीं है, एक आम आदमी की ज़िंदगी को इतना छोटा और इतना सस्ता समझा जा रहा है। ऐसे में बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। खैर मैंने ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बताई, मैं चाहता तो आपको फैक्ट्स भी बताया था इस केस के, और फैक्ट्स के बेसिस पर आपको तमाम जानकारियाँ दे देता, लेकिन मुझे लगा कि ये तो मैं दे ही सकता हूँ, ये तो मैं बता ही सकता हूँ, रहस्य भी बता सकता हूँ आपको। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिस्टम पर हम कब बात करेंगे, हम कब चेतेंगे, और कब हम उन चीज़ों को ट्रेनिंग का पार्ट बनाएंगे। हमेशा आर्मी पर डिपेंड रहना, या ये कहें कि पुलिस उतनी कैपेबल नहीं है जो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सके। ज़ाहिर तौर पर ऐसे में अब ज़रूरत है कि जो एजेंसीज़ हैं वो और ज़्यादा अलर्ट रहें, एजेंसीज़ और ज़्यादा ट्रेनिंग लें, और सरकार का दायित्व है कि उनको ट्रेनिंग दें, उनको ट्रेनिंग दिलवाएं, पैसा खर्च करें उन पर, उनको पैसा दें, उनको मोटिवेट करें, ताकि इस तरह की स्थिति अगर भगवान ना करे अगर किसी के साथ हो, तो कम से कम उसको टाइमली बचाया तो जा सके, या उसकी डेड बॉडी तो रिकवर करी जा सके। ऐसी ट्रेनिंग तो हो। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है, ऐसा होता नहीं है, और एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं होती चली जाती है। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।